नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबसे चीपेस्ट पर्सनल लोन। इसका मतलब है कि सबसे सस्ता पर्सनल लोन। देखो, बहुत सारी ऐप्स हैं, लोगों ने भर भर के वीडियो बना दी हैं यूट्यूब पे। फेक वीडियो इतनी है ना कि मैं बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि यार लोग कितने ज़्यादा मतलब गंद फैला रहे हैं ना। तो देखो, मैं किसी ऐप्स को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पहली बात तो, क्योंकि अगर आप उस ऐप्स में, थर्ड पार्टी ऐप्स में जैसे भी आप अप्लाई करते हो, तो उसमें कहीं न कहीं फ्रॉड हो जाता है और उसपे आपके डॉक्यूमेंट की प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आपको ये नहीं पता सिबिल स्कोर खत्म हो जाए कि कुछ भी हो सकता है। देखो, यहाँ पर ऐप्स की बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आप एक पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो। देखो, आज की वीडियो उन भाइयों के लिए जो सच में अपनी रियल में, जो मैं अब आज को बताने वाला हूँ, आपको अपने बैंक, जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, वहां से ही सबसे सस्ता पर्सनल लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। आपको अपनी बैंक से कैसे मिलेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और बहुत ही जल्दी मिल जाएगा वो, विद इन 4 to 5 डेज में। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको कैसे अप्लाई करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, भारत का सबसे सस्ता लोन कौन सा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको पता है तो मोस्टली 50% लोगों का, जिनको पता है, उनका जवाब होगा कि सर होम लोन जो होता है, होम लोन वो भारत का सबसे सस्ता लोन होता है। होम लोन की स्टार्टिंग बता देता हूं, 60 पैसे से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। ठीक है, होम लोन में, और सब्सिडी मिलेगी आपको कम से कम 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की। ठीक है, और ये होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे सस्ता होम लोन होता है। 60 पैसे ब्याज, कम से कम ब्याज रहेगा, सब्सिडी आती है, इतनी अमाउंट आती है। होम लोन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं पर्सनल लोन में, तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है। हमको अगर होम लोन ले लिया, हमको तो घर बनाना पड़ेगा या घर खरीदना पड़ेगा, उसी के लिए होम लोन होता है ना। तो बहुत सारी मतलब स्टेप्स होते हैं जिनको आप पर्सनल लोन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आज हम आपको ऐसे ही बताऊंगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है, बैंक कोई भी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। इस वीडियो को इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। होम लोन को कन्वर्ट करेंगे हम पर्सनल लोन में। ठीक है, पर्सनल लोन का मतलब यही हुआ कि जो हमको ये पैसा मिलेगा, हम उसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमको 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, 3 लाख मिले, 4 लाख मिले, जितना भी हम यहाँ पर होम लोन अपने बैंक से लेंगे, हम सभी के सभी पैसे को एज अ पर्सनल यूज करेंगे। घर बनाने के लिए जरूरत नहीं है, ना ही घर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखो, आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, वहीं पर आप उसको अप्लाई करोगे। आपको दाएं बाएं एप्स में ये कर दो, वो कर दो, सबमिट करा दो, लोन सैंक्शन नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम दिक्कतें होती रहती हैं। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपके पास बैंक अकाउंट है, प्राइवेट हो सरकारी हो, उससे क्या करना है। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके पास घर है, ठीक है, आपके पास एक घर है। अब होम लोन अप्लाई में एक प्रोडक्ट आता है रीफाइनांस। ठीक है, रीफाइनांस, रीफाइनांस इसका मतलब पता क्या होता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 50% लोगों को पता भी होगा। जिनको पता है उनको ये वीडियो शायद देखने की जरूरत ना ही पड़े, अगर इसको आपको प्रॉपर जानकारी। जिन मेरे भाइयों को इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि हम होम लोन में रीफाइनांस करवा के उस पैसे को पर्सनल वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा चीपेस्ट ब्याज पर, सबसे ज्यादा कम ब्याज पर ये मिल जाता है। कैसे मिलेगा, तो ये वीडियो को पूरा देख लेने, जो मेरे भाइयों को नहीं पता। जिनको पता है और कहीं पर कोई डाउट है, तो ये भी वीडियो देख ले, और जिनको भी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी है, तो वो मेरे भाई यहाँ से मतलब पता ही है, तो वहां पर टाइम वेस्ट करने का देखो कोई फायदा नहीं है, इसलिए ना। रीफाइनेंस, इसके लिए क्या करना होगा, आपके नाम प्रॉपर्टी है ना है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इसको एज अ कॉप्लिकेंट यूज करना पड़ेगा। रीफाइनेंस की बात कर ले, डॉक्यूमेंट क्या होंगे आपके, देखो, रीफाइनेंस, कोई भी एक घर होना चाहिए और उसकी रजिस्ट्री, रजिस्ट्री, या अगर आप कॉलोनी में हो तो उसका टीडीएस कटता होता है, टैक्स का फॉर्म जो होता है, वो दोनों में से आपका कोई भी चल जाएगा। अगर आपके पास फ्लैट है तो फ्लैट का भी एक
लेटर सा होता है जो प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग होता है, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, उनका अलग ही सिस्टम होता है कुछ, वो होना चाहिए। ठीक है, जरूरी है। आपके नाम, आपके किसी फैमिली के मेंबर के नाम होगा, चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, आपके लगेंगे। और अगर आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके नाम आपके फैमिली के मेंबर में प्रॉपर्टी है, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, दो दो आपकी फोटोज लग जाएंगी। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट जहां पर भी है, आप उसी बैंक में अप्लाई कर रहे हो, अगर वो खुद ही निकाल लेंगे। वैसे आपको बता देता हूं, 1 साल की स्टेटमेंट, 1 ईयर की स्टेटमेंट लगेगी वहां पर। उसके साथ साथ आपके पास अगर कोई पुराना लोन चल रहा है, मैं आपको पहले ये सभी डॉक्यूमेंट इसलिए बता रहा हूँ, अप्लाई करते वक्त आपको बैंक वाला ये नहीं बोलेगा कि सर वो रह गया, ये रह गया, फलाना निकालना, बहुत कुछ होता है। और उसके बाद हमारे पास जो, अगर आपके पास कोई ओल्ड लोन चल रहा है, उसकी स्टेटमेंट लग जाएगी। ठीक है, उसके कोई भी ट्रैक वगैरह निकाल लेना, उसकी लग जाएगी। और आपको बोलना क्या है कि सर मेरे को रीफाइनेंस करवाना है, ये वाला प्रोडक्ट। रीफाइनेंस में होता क्या है, अगर आपके पास घर है, ठीक है, आप उस पे लोन ले सकते हो, जिसका ब्याज होगा होम लोन के रेट के इंटरेस्ट के बराबर। अब इसको और सस्ता कैसे बनाया जाए, और सस्ता कैसे बना सकते हैं? सपोज करो आपका, जरूरी नहीं है कि सबका 60 पैसे लगे, जरूरी नहीं है, 70 पैसे जैसे आपको ब्याज लगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, बिजनेसमैन, आपके पास शॉप है, आप कोई वर्क करते हो, ठीक है, बिजनेसमैन आप समझ रहोगे, तो आपके पास देखो भाई टैक्स का कुछ आप फिल करते होगे, जीएसटी वगैरह, आईटीआर वगैरह। ठीक है, जीएसटी, आईटीआर, तो इन दोनों को जरूर लगा देना। इसके साथ साथ आईटीआर के साथ आपके ना एक वो होता है अपना, जो आईटीआर के साथ फिल करते हो प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट, इसको जरूर तैयार कर लेना अगर आप आईटीआर वगैरह फिल करते हो लोन अप्लाई करने के साथ। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको यहाँ पर टैक्स में जो ब्याज होगा, ठीक है, इंटरेस्ट में, वहां पर सस्ता हो जाएगा। जैसे कि 70 पैसे लग रहा था, तो यहाँ पर 60 रह जाएगा। अब इसका इतना ज्यादा बेनिफिट होता है। और अगर आप जॉब करते हो, जॉब देखो भाई, कुछ लोग प्राइवेट करते हैं, कुछ लोग सरकारी करते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके पास 60 नंबर फॉर्म होता है, ठीक है, 16 नंबर, तो उनको ये वाला फॉर्म साथ लगवा देना है। इससे आपका जो ब्याज होगा और कम होगा। और भाई सबसे बड़ी बात तो रह चुकी थी भाई, जो होम लोन ऐसा प्रोडक्ट है, होम लोन आपको टैक्स डिबेट भी करवाएगा। अब आप बोलोगे सर टैक्स डिबेट क्या होता है? जैसे कि अगर आप आईटीआर फिल करते हो, या आप टैक्स पे कर रहे हो आईटीआर के द्वारा अपने कितने भी, तो वहां पर आपका टैक्स माफ हो जाएगा, और जितने भी आपने टैक्स पे किया है वो आपको रिफंड हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। जैसे भी अगर आप नेक्स्ट आईटीआर वगैरह पढ़ते हो, तो टैक्स डिबेट करने के लिए जो भी आपका कंसल्टेंट है, जहां पर आप अपना सीए से करवाते हो, तो उसको अपना लोन का सैंक्शन लेटर जरूर दे देना कि मेरे पास ये लोन है और मेरे को टैक्स डिबेट चाहिए। तो होम लोन में सबसे ज्यादा टैक्स डिबेट मिलता है, ये बात समझ लेना। ठीक है भाई, और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, घर की रजिस्ट्री बता दी, आपको हाउस मैप लगेगा। ठीक है, हाउस मैप, इसमें क्या होगा, आपके घर का डिजाइन। अगर आपकी, इससे क्या होता है, उससे ना एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती होती है, इसलिए हो लगता है ये वैल्यूएशन। अब बात होगी सर वैल्यूएशन का क्या काम है। मान करो, सपोज करो आपका घर कंप्लीट है, सिंगल मंजिल हो, 2 मंजिल हो, वो आपके डिपेंड करता है। और मिनिमम अमाउंट आप 1 लाख से लेके अप टू 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक लोन ले सकते हो इजिली रीफाइनेंस में। 1 लाख से, 2 लाख से, 3 लाख से। जब मैप दोगे तो वैल्यूएशन जाएगी। वैल्यूएशन का सपोज करो आपका अमाउंट आ चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है, मकान की वैल्यू, तो वैल्यूएशन का आपको 70 से 80% लोन मिल जाता है रीफाइनेंस में। ठीक है, 70 से 80, 5 लाख का कितना हो गया, 4,60,000, 4,75,000, ऐसा कुछ बन जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। ये नहीं है कि अगर उन्होंने 4.5 लाख रुपया लोन आपका पास कर दिया, आपका कंप्लीट है, उसमें से आप 4.5 ही लेना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से बोल दो कि सर मेरे को 1.5 लाख चाहिए, आपको 1.5 लाख मिल जाएगा, 1.5 लाख की इमेज बन जाएगी। अब क्या बोलते हैं, सर हमको लॉन्ग टर्म मिलना चाहिए, शॉर्ट टर्म मिलना चाहिए, इस बात को थोड़ा समझ लेना।
होम लोन वैसे तो सबसे सस्ता होता है, ठीक है। अब होता क्या है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसमें डिफरेंस क्या होता है। शॉर्ट टर्म हमको कम समय के लिए चाहिए और लॉन्ग टर्म हमको लंबा चलाना है। देखो शॉर्ट टर्म में आपको ब्याज कम पे करना पड़ेगा क्योंकि आपकी ईएमआई जैसे चलो 20,000 रुपये है, ठीक है, और वो 4 साल के लिए लोन होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है 4 साल में खत्म हो जाएगा, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज लगा लो वो 4 साल का कम ही पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ईएमआई हमेशा बड़ी रहेगी, जितना समय कम होगा ईएमआई उतनी बड़ी होगी। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 10 साल का लोन कर दिया लेकिन यहाँ पे 20 जगह पे आपके 6 और 7 हजार ही किस्त रह जाएगी। ये डिपेंड करता है आप पे कि भी मेरे को कितना लंबा चलाना है, नहीं चलाना, नहीं चलाना। होम लोन की सबसे खासियत बात, रीफाइनेंस जो लोन होता है हमारा, होम लोन का प्रोडक्ट, पर्सनल लोन भी कह लो अभी तो इसको। अब आप समझोगे कि रीफाइनेंस को हम पर्सनल यूज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको घर पे पैसा खर्च करने की जरूरत तो कुछ भी नहीं है, आपके घर के ऊपर आपको लोन दिया जा रहा है जिसको आप पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। होम लोन में कौन सा प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान समझना है, रीफाइनेंस बोलना है आपको, रीफाइनेंस लोन करवाना है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें रिड्यूसिंग ब्याज होता है, रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग का मतलब पता क्या होता है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट। सपोज करो आपका 4 लाख का लोन था, 4 साल का था, ठीक है, आपको 2 साल बढ़ते बढ़ते हो गए, कंप्लीट हो गए। 4 लाख का लोन था, 4 साल हो गए और 2 साल हो गए बढ़ते बढ़ते। थर्ड ईयर में आते आपके पास पैसा आ गया कि मेरे को बंद करना है, ये क्लोज करना है। जो बाकी के लोन होते हैं वहां पे कंडीशन होती है कि सर आपको जितना ब्याज हमारा 4 साल का बना था वो पे करना पड़ेगा। लेकिन होम लोन में, रीफाइनेंस में आपको ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल में आपका मूड बन गया तीसरे साल कि मेरे को लोन क्लोज करना है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट चेक की जाएगी यहाँ पे कितनी रह चुकी है। जैसे कि 4 लाख का लोन था, 2 साल पे कर दिया, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए आपकी पेंडिंग अमाउंट है। यहाँ पर आपको कोई भी ब्याज पे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम मूल बोल देते हैं, मूल की जो राशि बची है मूल की, सिर्फ वो भर के आपका लोन क्लोज है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात आपको एक बेनिफिट और बता देता हूं। अगर आपने होम लोन करवा लिया, उस पैसे को पर्सनल यूज कर रहे हो, रीफाइनेंस लोन करवा लिया, होम लोन को छोड़ो रीफाइनेंस लोन करवा लिया, और आपको 1 साल हो गया बढ़ते बढ़ते, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर हो चुका है बढ़ते बढ़ते, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इसका आप ब्याज कम करवा सकते हो एक एप्लीकेशन देकर। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई स्कीम आती रहती है बैंक वालों की, तो ये स्कीम के तहत आप 1 साल के बाद होती है, अपना ब्याज कम कर सकते हो। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, हम उस डाउट पे भी आपके लिए वीडियो बना देंगे।